स्वागत है साथियों, आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अरविंद केजरीवाल को रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल जो है ग्रांट कर दी है। अब सबसे पहले तो हम यही जानेंगे आज की वीडियो में कि क्या होता है डिफरेंस इन बिटवीन इंटरिम बेल एंड रेगुलर बेल। दूसरा ये कि अरविंद केजरीवाल को किन शर्तों पे जो है ये बेल मिली है। और अब देखो, अरविंद केजरीवाल तो एक पॉलिटिशियन है तो उनको ये बेल मिल गई, लेकिन अगर कोई रेगुलर कोई आम आदमी होता जिसने ऐसा कोई ऑफेंस क्रिएट किया होता तो क्या उसको भी बेल मिलती? तो जवाब है नहीं। तो क्या ये आम आदमी के साथ एक तरीके का पार्शियलिटी है? इसको भी हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो बहुत कुछ है जानने और समझने को, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को जो है 1 जून तक जो है ये बेल मिली है, यानी कि 2 जून से जो है इनको फिर से जो इनकी जेल है तिहाड़ जेल उसके अंदर वापस जाना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो जैसा आप देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल ग्रांट कर दी है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को आफ्टर 1.5 ऑफिस अरेस्ट। किसने अरेस्ट किया था इनको? तो वो किया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 21 मार्च 2024 को, यानी कि 5 दिन बाद जब लोकसभा के इलेक्शंस अनाउंस हुए थे पूरे देश के अंदर। क्यों अरेस्ट किया था इनको? क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट बताया गया है दिल्ली के लिकर पॉलिसी केस के अंदर। अब रिसेंटली जो इनको बेल मिली है वो किस रीजन की वजह से मिली है? तो वो मिली है लोकसभा के इलेक्शंस की कैंपेन्स की वजह से। यहां पे इन्होंने यानी अरविंद केजरीवाल ने रिक्वेस्ट डाली, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करी कि क्योंकि इलेक्शंस आर ऑनगोइंग और ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने इलेक्शन कैंपेन्स को रन करूं और इसके लिए मुझे एक इंटरिम बेल जो है वो आप ग्रांट कर दें। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है अरविंद केजरीवाल को समझते हुए और यहाँ पे इनको क्या किया है, 1 जून तक ये पूरी की पूरी बेल जो है ग्रांट की है, यानी कि 2 जून से इनको फिर से वापस जाना होगा। आम आदमी पार्टी ने इस मूव का काफी वेलकम किया है और कहा है कि देखो ये सच्चाई की असली जीत है और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है यहाँ पे जस्टिस किया है। तो लेट्स लुक एट द 5 कंडीशन ऑन विच अरविंद केजरीवाल हैज बीन ग्रांटेड बेल। अब देखते हैं कि वो कौन कौन सी शर्तें हैं जिसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनको इंटरिम बेल ग्रांट करी है। तो देखो, सबसे पहला तो ये कि जो सीएम है अरविंद केजरीवाल वो आज भी दिल्ली के सीएम ही है, क्योंकि अभी तक उन्होंने रिजाइन नहीं किया है। लेकिन उनकी सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जब तक वो बेल पर है तब तक वो ऑफिस में नहीं जा सकते। द कोर्ट डायरेक्टेड केजरीवाल टू सरेंडर हिमसेल्फ बैक टू जुडिशियल कस्टडी ऑन 2 जून 2024, यानी 2 जून को फिर से उनको सरेंडर करना पड़ेगा और फिर से कस्टडी के अंदर आना पड़ेगा। दिस विल बी 2 डेज प्रायर टू द रिजल्ट्स ऑफ द लोकसभा इलेक्शन, यानी कि 4 जून को आपको पता है कि लोकसभा के इलेक्शंस का रिजल्ट जो है वो अनाउंस होगा, तो उससे 2 दिन पहले आपको फिर से कस्टडी के अंदर आना पड़ेगा। और साथ ही यहाँ पे और दूसरी क्या कंडीशन है जिसको फुलफिल किया है केजरीवाल ने इस बेल को मतलब लेने के लिए? सबसे पहला तो ये, एक बेल के लिए आपको बॉन्ड भरना पड़ता है, उसके बाद ही जो है आपको बेल मिल सकती है। तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने 50,000 का एक बॉन्ड भरा है। दूसरा ये, केजरीवाल कैन नॉट विजिट द ऑफिस ऑफ द दिल्ली चीफ मिनिस्टर एंड द दिल्ली सेक्रेटरीट, यानी कि वो दिल्ली के जो सीएम ऑफिस होता है ना तो वो वहां जा सकते और ना ही दिल्ली के सेक्रेटरीट ऑफिस के अंदर वो जा सकते। और इसके साथ ही जब तक वो बेल पर हैं वो किसी भी ऑफिशियल फाइल्स पर, किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर वो साइन नहीं कर सकते या फिर उसको क्लियरेंस नहीं दे सकते, अप्रूवल नहीं दे सकते एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तब तक वो चीजें नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, ही मे नॉट मेक एनी कमेंट, यानी कि जिस केस के अंदर उनको कस्टडी में रखा गया था, यानी दिल्ली लिकर पॉलिसी केस के चलते, उस पर वो कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट है, केजरीवाल इज ऑल्सो बेयर्ड फ्रॉम इंटरैक्टिंग विद विटनेसेस, यानी कि उनके उस केस के चलते वो किसी भी विटनेस से जो है यहाँ पे इंटरैक्ट नहीं कर सकते, ना ही एक्सेस कर सकते ऑफिशियल फाइल्स जो कि इस केस से कनेक्टेड है। तो इस तरीके की जो है सारी बंदिशें जो है इनके ऊपर लगाई गई हैं जब तक कि वो इंटरिम बेल पर यहाँ पर रहेंगे। उनका सिंपल सा एक ही चीज है जिसकी वजह से उनको बेल मिली है और वो है इनके इलेक्शंस कैंपेन के चलते। अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि क्या डिफरेंस होता है रेगुलर बेल और इंटरिम बेल के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है जिन्होंने अरेस्ट किया था अरविंद केजरीवाल को, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि इस तरीके की बेल अरविंद केजरीवाल को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी भी एक आम आदमी को जब कोई ऑफेंस करता है तो उसको बेल नहीं मिलती है। और अगर ऐसे ही किसी भी पॉलिटिशियन को मिल जाएगी बेल तो फिर यहाँ पे ये होगा पार्शियलिटी होगी। और साथ ही अगर फ्यूचर में कोई पॉलिटिशियन इस तरीके का क्राइम करता है, कोई कम्यूट करता है ऑफेंस, तो वो भी कह सकता है ना कि अरविंद केजरीवाल को यहाँ पे इंटरिम बेल मिली थी तो हमें भी मिलनी चाहिए। तो ऐसी चीजें जो है सामने आ सकती हैं। तो ये जो है किसने दिया था लॉजिक? ये दिया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। लेकिन इसके रिप्लाई में जो है सुप्रीम कोर्ट ने देखो यही कहा कि जो अरविंद केजरीवाल है ना, हम उनको दे सकते हैं बेल। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है इलेक्शन कैंपेन्स। ठीक है। इलेक्शन जो है दोबारा से नहीं आएंगे, ये बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम है किसी भी एक इलेक्शन के लिए, किसी भी एक पॉलिटिशियन के लिए, तो हम यहाँ पे दे सकते हैं। और साथ ही जो केजरीवाल है वो कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, हैबिचुअल ऑफेंस क्रिएटर नहीं है, तो हम उसको बेल दे सकते हैं। तो कुछ अपने रीजंस के चलते जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल दे दी है।
चलिए अब जानते हैं रेगुलर बेल और इंटरिम बेल के अंदर डिफरेंस। तो देखो सबसे पहली बात तो ये कि जब भी किसी भी पर्सन के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, तो उसके ऊपर क्या होता है, ट्रायल्स चलते हैं। और आपको पता है भारत के अंदर जो ट्रायल्स हैं वो काफी लंबे टाइम पीरियड तक चल सकते हैं। वो हो सकता है कुछ 4 मंथ तक ही चले, या फिर हो सकता है कि 4 साल भी लग जाए। तो इतने लंबे टाइम पीरियड तक के लिए जो है उसकी सुनवाई होती रहती है। तो यहाँ पे जो पर्सन है एक्यूज्ड है, वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसको बेल दे दी जाए, और इस पूरे दौरान वो जो है देश छोड़कर नहीं जाएगा, वो बॉन्ड भी भरेगा, और जब जब कोर्ट की सुनवाई होगी यानी ट्रायल होगा तो वो कोर्ट की उपस्थिति में भी होगा। और इस तरीके की कई दूसरी शर्तें होती हैं जिसको वो फुलफिल करता है और उसको जो है यहाँ पे बेल मिल जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरिम बेल। तो जैसा कि आपको यहाँ पे पता है, नाम से भी समझ में आ रहा है कि ये एक तरीके की टेम्पररी बेल है विच इज ग्रांटेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर एन एंटिसिपेटरी और रेगुलर बेल। देखो यहाँ पे क्या है कि कोई भी चीज इंपॉर्टेंट कारणवश जो है यहाँ पे इसको ग्रांट किया जाता है। जैसे कि आपने अरविंद केजरीवाल के तो पूरे केस में देखा कि यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन्स के लिए जो है इनको बेल ये दी गई है। और साथ ही जो ये दी जाती है बेल, वो उस पीरियड में दी जाती है जब आपका ऑफेंस जो है अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, यानी कि अभी भी जो है ट्रायल्स आपके ऑनगोइंग है, अभी भी ये सिद्ध नहीं हुआ है कि ये इन्वॉल्व थे या नहीं पूरे इस लेकर पॉलिसी केस के अंदर। लेकिन मीनवाइल जो है इनको बेल दी जा सकती है यहाँ पे इंटरिम बेल के चलते। सो आई होप आपको अभी तक की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, और वो ये कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को यहाँ पे बेल मिली है, तो क्या ये पार्शियलिटी है किसी भी दूसरे नॉर्मल सिटीजन के लिए? कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताएं। और बस आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप GK24 एप्लीकेशन और vocab24 एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि ये दोनों आपके किसी भी अपकमिंग गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको vocab24 हेल्प करता है इंग्लिश की थॉरोली प्रिपरेशन करने में, वहीं दूसरी ओर GK24 आपको हेल्प करेगा जीके और जीएस को प्रिपेयर करने में। साथ ही आपको यहाँ पे ढेरों सारा स्टडी मटेरियल, काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा अंडर वन रूफ। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से जाके आप डाउनलोड करो, अपनी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाओ। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।